नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी के समर्थक और पुलिस के बीच हुई झड़प। बैरिकेड्स पर चढ़ते नजर आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जबरदस्त हंगामे के बीच हुई धक्का मुक्की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को थोड़ी देर में कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्त में। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। करोड़ों की लागत वाली योजनाओं की रखी आधारशिला। हवाई अड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन कमल के आकार का बनाया गया। कर्नाटक के शिवमोगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधन। प्रधानमंत्री ने कहा, शिवमोगा में आकर खुशी हुई, जहां कनेक्टिविटी और जल सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं शुरू होने से कर्नाटक को बड़ा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अंतिम मील तक पहुंचना और किसी नागरिक को पीछे न छोड़ना इसका मकसद बताया। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होती रहेगी। दोनों राज्यों में नतीजे 2 मार्च को आएंगे। गुजरात की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद से यूपी एसटीएफ अब पूछताछ करेगी। प्रयागराज में बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या का मामला है। पंजाब की तरनतारन जेल में हुई गैंगवॉर में 2 गैंगस्टर्स की मौत हो गई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आरोपी मनदीप तूफान और मनमोहन मोना की मौत हो गई है। गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित की हत्या के मामले में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान का पुतला फूंका गया, जमकर नारेबाजी की गई। पंजाब के अमृतसर में अमृतपाल सिंह के समर्थकों की भिड़ंत देखने को मिली और पुलिस के जवानों को अब ऐसे में उनसे ट्रेनिंग भी दी जा रही है। प्रशिक्षण लेते भी पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। यूपी के रायबरेली में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान की आशंका है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चलती कार में कुछ लोगों ने स्टंट किया है। पुलिस के मुताबिक कार के नंबर के आधार पर पहचान कर ली गई है और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। यूपी के गाजियाबाद से तेज म्यूजिक चलाकर सड़क पर स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ है। ट्रैफिक नियमों की यहां धज्जियां उड़ाई गई। अहमदाबाद में पेट्रोल पंप पर 3 लुटेरों ने बंदूक के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया, लेकिन यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरी बच्ची को बाहर निकाल लिया गया है। 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बारात में ही डांस कर रहे एक लड़के की अचानक मौत हो गई। डांस करते करते वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। यूपी के प्रयागराज में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। फायरिंग में एक दुकानदार जख्मी हो गया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के एक्शन में आते ही असला छोड़कर वहां से बदमाश भाग खड़े हुए। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के माला रेंज में लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गांव में बाघ पहुंच गया। गांव वालों में बाघ को देखकर हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम अब बाघ पर निगरानी के काम में जुटी है। यूपी के गाजियाबाद में एक होटल में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। होटल के कुछ बाउंसर लोगों पर डंडे से वार करते नजर आ रहे हैं। गाना बजाने को लेकर स्टाफ के लोगों से भिड़ने का आरोप लगा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में टक्कर के बाद पटना एक तेल का टैंकर पलट गया है। हादसे के बाद सड़क पर तेल लूटने के लिए होड़ भी मच गई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक घर में घुस करके फायरिंग की है। दोनों पक्षों के बीच किसी पुराने विवाद की वजह से फायरिंग की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के महुआ में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। आरोपी ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के पाली में एक शादी में ऐसी घटना हुई जो चर्चा का विषय बन गई। एक पिता ने अपनी बेटी को शादी में करोड़ों रुपए के सोने और चांदी के गहने दिए। चांदी का पलंग और सोफा भी गिफ्ट किया।
राजस्थान के धौलपुर में विवाद सुलझाने गई पुलिस की टीम पर ही लोगों ने हमला कर दिया। एएसआई पर कुछ महिलाओं ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शराब से भरा ट्रक पलट गया है। सड़क पर किन फैल गई। शराब लूटने के लिए आसपास के लोगों की यहां भीड़ उमड़ पड़ी। रांची के रिम्स अस्पताल में बिजली न होने की वजह से अंधेरे में ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में लिफ्ट न चलने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत दौरे पर आए जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने दिल्ली में चाय का लुत्फ उठाया है। चाणक्यपुरी में सड़क के किनारे चाय पीते नजर आए। जर्मन दूतावास से ट्वीट करके तस्वीर साझा की। के आगरा में डेनमार्क के प्रिंस ने ताजमहल की खूबसूरती देखी है। डेनमार्क के राजकुमार और राजकुमारी के स्वागत के लिए प्रशासन ने यहां खास इंतजाम किए। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में हो रही बर्फबारी से ढके गए पूरी तरह से पहाड़। कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। मकान की छत और सड़क भी बर्फ से पूरी तरह ढके नजर आए। पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मंडी समेत कई इलाकों में बाजार बंद कर दिए गए। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान में दवाओं की किल्लत भी अब बढ़ने लगी है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक हार्ट, कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी संवेदनशील सर्जरी के लिए भी दवा और उपकरणों को 2 हफ्ते से कम का स्टॉक पूरे पाकिस्तान में बचा हुआ है। पाकिस्तान में कच्चे माल की कमी और बढ़ते टैक्स की वजह से उद्योग पर अब इसका भारी असर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी अब बंद होने लगी हैं। ब्रिटेन में फल और सब्जियों की किल्लत से अब लोग परेशान हैं। सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है महीने भर फल और सब्जियों की इसी तरह कमी रहेगी। श्रीलंका में निकाय चुनाव स्थगित किए जाने के बाद एक बार फिर से हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। विपक्षी दलों ने प्रदर्शन मार्च में हिस्सा लिया है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। रूस ने अमेरिका और नेटो देशों पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस को तोड़कर कई हिस्सों में बांटने की साजिश का आरोप लगाया गया। नेटो देशों ने यूक्रेन को मिल रहे हैं 62 लेपर्ड 2 टैंक समेत कई ऐसे और घातक हथियार। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने इसका दावा किया। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच में जेलेंस्की का एक सीक्रेट एजेंट सामने आया है। जेलेंस्की के खुफिया विभाग के चीफ ने एक बिल्ली के जरिए पुतिन को मैसेज देने की कोशिश की है। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 आंकी गई है। भूकंप के बाद सरकार ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। वेस्ट बैंक में फिर से गोलीबारी हुई है। फिलिस्तीन के लड़ाकों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इजराइल ने इस बात का दावा किया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारी बर्फीले तूफान की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। पहाड़ों से घिरी झील बर्फ की वजह से जम गई है। हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। -40 डिग्री सेल्सियस तक पारा यहां पर गिर गया है। मिशिगन, रेगन और नेवाडा समेत कई शहरों में बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से ठप हो गई है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बर्फबारी और बारिश की वजह से तबाही देखने को मिल रही है। मिट्टी के कटाव की चपेट में आने की वजह से एक बस भी पानी में समा गई। अमेरिका की कैलिफोर्निया में पहाड़ दरकने की वजह से हाईवे बंद हो गया। लगातार हो रही बाढ़ और बारिश की वजह से पहाड़ दरकने की घटनाएं लगातार यहां बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका के कैंसस में तूफान ने दहशत मचा रखी है। तेज हवाओं के साथ साथ यहां अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रूस के नोवगोरोड में बर्फबारी की वजह से 25 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इटली में नाव टूटने की वजह से 59 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं जो नाव में सवार थे। आयोजन सागर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है।